तो डब्ल्यू कब फेल होता है, डब्ल्यू कब काम करता है, ये तुम्हारे सामने क्या है, ये देखो ना, ये डब्ल्यू नीचे है और देखो इसके अंडर डब्ल्यू बना हुआ एंड नाउ मूव। ये तो है और क्या है, तुम्हारे सामने लाइव बन रहा है। बाकी तो तुम्हारे 100 बार प्रैक्टिस करने के ऊपर डिपेंड करता है, तुम 100 बार कैसे प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अभी देखो आपके सामने जो रीजन ये दिखा है सारा रिवर्सल एरिया है, ये जो एरिया है देखो ये सारा रिवर्सल एरिया है, ये और कुछ नहीं है ये। बेशक मार्केट इसके ऊपर चली गई, ठीक है, बेशक मार्केट इसके ऊपर चली गई, लेकिन एरिया तो एक्स्ट्रा तो डिमांड है, तो एकदम नीचे यहाँ तक आ गई देखो। अगर ये एक्स्ट्रा नहीं होती तो भाई यहाँ क्यों आई तो वापस, तुम ये भी तो सोचो, अगर एक्स्ट्रा नहीं होती तो यहाँ क्यों आई वापस। रीजन तो यही है इसका। ओके ओके। अब ये क्या है, ये डब्ल्यू, ये एम बन रहा है। अब एम के अंदर उसका राइट वाला टॉप है वो ज्यादा ऊपर है, तो इसका मतलब इस एम को हम लोग यूज नहीं कर सकते, इस एम के अंदर का एम हमें चाहिए, यानी कि एम के अंदर का एम, जैसे डब्ल्यू के अंदर का डब्ल्यू चाहिए होता है, ऐसी एम के अंदर का एम। ठीक है, एम के अंदर का एम। देखो ये क्या है, बड़े लेवल पे बन रहा है ना, लेकिन इतना टाइम नहीं बनेगा हमारे पास कि हम लोग इसका वेट कर। अगर यहाँ छोटा वाला एम हमें देखने को मिल सकता है लाइक दिस, ऐसा जिसका ये हिस्सा छोटा हो, समझ रहे हो ना, तभी तो। ओके, गाइस बड़ा मूव आने वाला है। आओ, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है दोनों साइड से, आप देख सकते हो द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज हैपनिंग। वी कैन आइडेंटिफाई दिस एज ए ट्रायंगल पैटर्न, like this, like this, and like this. Perfect, perfect. Got it? वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो रहा है, और जब वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो रहा है, आपको जो पहले मिल गया उनका ही आप विचार करते हो, उनको सब देते हो, इसमें मेरी क्या गलती है, आप लेट मिले। ब्रो देखो, इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है कि मैं लेट समझा। भाई तो सीरियस हो गए, कह रहे 95 लाख एक बार का है मंथली। ये जो है यहाँ तक का मूव क्रिएट कर रही है लाइक दिस, एंड वी हैव मूव लाइक दिस। ठीक है, ये इसका मैंने सेंट्रल पार्ट लिया है, वैसे तो मैं एग्रीगेटेड भी ले सकता हूँ जिसका हिसाब थोड़ा ऊपर तक बैठेगा। ठीक है, ऊपर तक मतलब फिर ये वाला, अगर मैं सारे एग्रीगेट कर दूंगा तो या तो ये हिस्सा बैठेगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा भी मैं इसको ले सकता हूँ जस्ट लाइक ऐसे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 50% रीजन भी इसका मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ जस्ट लाइक दिस। ठीक है, दो रीजन है, जैसा लगेगा वैसा देख लेंगे। ओके ओके, क्या कह रहे हो, जवाब दो। क्या सर एक ट्रेन में डिमांड सप्लाई कैसे मेजर करो, वीडियो आपको दिख जाएगी, आप वीडियो में देख सकते हो। आपने ये सब कहाँ से सीखा, ये सब बनाया है मैंने भाई। प्रॉप फर्म्स 100% प्रॉफिट स्प्लिट कैसे देती है, तो वो होता है एक लेवल होता है, स्टार्टिंग में नहीं मिलता है, जब तक उस इन्वेस्टर का रिटर्न निकल जाता है तब वो 100% देना शुरू करती है, तब तक तो बहुत लंबा टाइम लगता है यार। ठीक है, बताओ भाई कैसा लगा गाइस आपको, कैसा लगा आप लोगों को, तो लंबे हो गए हमारा। कोई बात नहीं। अच्छा हम तो भूल ही गए यार मार्केट को। अच्छा देखो गाइस इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने ये एक मिनट रुको। हाँ, ये मैंने रिवर्सल एरिया बनाया था इस जगह से, देखो यहाँ पर तो कुछ आया ही नहीं, मार्केट में कुछ रिवर्सल वगैरह आया नहीं, यहाँ इन्वर्टेड कैंडल आई बट एनगल्फिंग नहीं बन पाई, यहाँ पर इन्वर्टेड कैंडल आई और एनगल्फिंग बन गई डायरेक्ट, डायरेक्ट एनगल्फिंग है और उसके बाद डायरेक्ट फिर मूव आया, मतलब एकदम ही आया डायरेक्ट मूव, क्योंकि लाजमी है, टुकड़ों में बाय, टुकड़ों में सेलिंग सारी तो एकदम से फूटी है तो लाजमी है। ठीक है, ये रिवर्सल मूव है इसका, और अब आपके सामने जो है ये मैंने इसको आपको, अरे ये कैसे टेढ़ा हो गया, ये मैंने आपको यहाँ पर लगा के दिखाया था, ये मैंने ये वाला हिस्सा ही शायद लिया था, ये वाला लिया था, कौन सा, ये वाला हिस्सा लिया था शायद, है ना, ये वाला हिस्सा लिया था और इसका 50% आपको लगा के दिखाया था यहाँ पर, और 50% से इसका मूव यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, ये 50% से इसका मूव है। अभी जो आप देख रहे हो वो बेसिकली 100% पे जा रही है, यानी कि जो ये मूव आप देख रहे हो फिलहाल के लिए, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव आप देख रहे हो ना, ये 100% की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, फिलहाल के लिए 100% की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, आप देख सकते हो सारा रीजन इसका ऐसा है। ओके, और ये जो हिस्सा था इसमें सप्लाई ऑब्वियस सी बात है वो अपने स्ट्रक्चर्स को रिपीट कर रही है, ऐसा ही स्ट्रक्चर देखो यहाँ इसने बनाया हुआ है, बस यहाँ एम का राइट वाला बॉटम थोड़ा सा नीचे है, बाकी सब कुछ सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, टोटल पोजीशन की बात करें तो मार्केट अपने आप को बेंड कर रही है, ये इसका
पहला नेगेटिव एंगल यहाँ में देखने को मिल सकता है, पहला नेगेटिव एंगल, ठीक है। अगर मार्केट में ये पहला नेगेटिव एंगल हमें देखने को मिलता है तो मार्केट में बेंडिंग क्रिएट हो सकती है, मार्केट अपने आप को शॉर्ट लेके जा सकती है। देखो, क्योंकि अगर मैं बोलूँ आपसे, यहाँ देखो, ये इसका पॉजिटिव 22 था, उसके बाद ये पॉजिटिव तो नहीं, जीरो हो गया, और अगर यहाँ पर मार्केट में नेगेटिव हल्का सा हो गया, हल्का सा भी नेगेटिव हो गया, तो मार्केट में नेगेटिव क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ओके, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना कैसे, इसको कैसे समझ रहे हो, मैं कई बार बता चुका हूँ। एंगल्स लॉ है ये, ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं। और अंदर में जो इसकी सप्लाई है आप देख सकते हो, वो जो सप्लाई आपको देखने को मिली है इस जगह से, ये जो आपको सप्लाई मिली है, ये जो जितनी आपको सप्लाई मिली है, ये इस ट्रेंड की आधी है। कैलकुलेट करेंगे ना, आधी दिखेगा। ओके ओके, बांग्ला, ओ बंगाली। मेरा एक फ्रेंड है, वो फ़ोन का वो काम करता है, मतलब मेरे सारे फ़ोन कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान वो सारा संभालता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सब, मतलब जब भी मुझे ज़रूरत होती है, जैसे कोई मुझे अपडेट वगैरह, तो सीधे फ़ोन करता हूँ, काम हो जाता है मेरा। वो बंगाली है, तो कभी कभी मुझे उसके उसके साथ बैठता हूँ तो बंगाली में बात करता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती है। चलो उसके बाद बैठ लूँगा, मैं थोड़ा सा सीख लूँगा उससे, कुछ वर्ड्स थोड़े बहुत सीख लूँगा, ठीक है। जब मैं आपके पास आऊँगा तो यूज कर सकते, ठीक है। यो, यस यस, डेका लाइन भी आप बना सकते हो। देखो एंगल जो है फिर से पॉजिटिव हो रहा है, एंगल दोबारा से पॉजिटिव हो रहा है। अ, ओए भाई ये क्या हो गया, एकदम पॉजिटिव हो गए। देयर इज नो पॉइंट, पॉजिटिव हो चुके हैं गाइस, देखो, है ना। यस, अगेन मार्केट में अपसाइड आ चुके हैं भाई साहब, आज तो पूरी उठा के रहेगी ऊपर। ओके, यस, ओके ओके ओके। देखो ये एक आईएफसी कैंडल है, मैं सारी की सारी इससे बताता हूँ। देखो ये जो कैंडल है ये एक आईएफसी है, और बेसिकली ये एक जो कैंडल है ये इसको ब्रेक कर रही है, इस बेरिश एनगल्फिंग को, दैट्स व्हाई इट इज सो हाई, इसलिए ये इतनी बड़ी है, ठीक है। देखो यहाँ पर कोई भी बेरिश पैटर्न नहीं आया, कुछ भी नहीं आया बेरिश पैटर्न, तो मार्केट नीचे नहीं गिरी। अब मार्केट में पॉजिटिव एंगल होने की कोशिश हो रही है, पॉजिटिव एंगल होगी तो अपने आपको मार्केट पॉजिटिव ऑटोमेटिकली कर ही देगी। ओके, एंड यू कैन सी ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट में ऐसा वेज बन रहा था, ये डब्ल्यू है बड़ा वाला, एंड मूविंग मार्केट लाइक दिस, ठीक है। बूम हो चुकी, बूम। ओके, वापस लगाते हैं अपने यंत्र। यहाँ देखो एक भी बेरिश पैटर्न नहीं आया ना, यहाँ तक नहीं आया बेरिश पैटर्न। किसको मेजर कर रही है अभी, इसको? इसको देखते हैं, अगर इसको कर रही है तो वाई, मैंने इसको क्यों यूज़ किया, मैं रीजन बताता हूँ आपको। देखो हाँ, मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखो ये जो पैटर्न है ना, पूरा एक पॉली लाइन है, ये एक पॉली लाइन का पैटर्न है, आप देख सकते हो, ऑलरेडी आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये एक पॉली लाइन का पैटर्न है। मतलब राउंडिंग वेज मार्केट में बन रही है, ठीक है, बेंडिंग वेज या राउंडिंग वेज जो भी आप चाहो कह सकते हो। पॉली लाइन का पैटर्न, इसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, ठीक है, और इसकी एंडिंग यहाँ से हो रही है, इसी तरीके से मार्केट मूव करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। सप्लाई डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि सैटरडे शुरू होने वाला है ना, इस वजह से एग्जैक्ट वो काम नहीं कर रही है, कोई नहीं। ओके, देखो अगर ये रेड कैंडल बनती है तो मैं ये एंगल जो है वो यहाँ लगा दूंगा, इससे पता लग जाए कि मार्केट में फिर से पॉजिटिव एंगल पे वो जा चुकी है, ठीक है। देखो हर बार नहीं होता, ऐसा होता है। देखो मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जब सैटरडे संडे आते हैं ना, तो मार्केट के अंदर सप्लाई डिमांड ओरिजिनली बदलने लग जाती है, क्योंकि यूएसडी की मार्केट बंद होने लगती है। तो यूएसडी की मार्केट में जब वॉल्यूम नहीं होता, तो जो वॉल्यूम बचता है वो सिर्फ बिटकॉइन के स्पॉट मार्केट में बचता है, और उसकी वजह से जो सप्लाई डिमांड है वो एग्जैक्ट काम नहीं करते हैं, हमेशा एग्जैक्ट काम नहीं करते। किसी एक साइड का काम करेगा तो किसी दूसरी साइड का काम नहीं करेगा। मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ। सैटरडे, अब सैटरडे आ गया ना, कल देखना ये चीज़, कल और परसों तो मुश्किल है संडे को, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा मैं, मुश्किल है वैसे तो, ठीक। तो सैटरडे को ऐसे ही होता है, वॉल्यूम्स नहीं होते तो सप्लाई डिमांड भी एक्यूरेट काम नहीं करती है, करती है या तो बहुत ऊपर जाकर रिवर्स करेगी या उससे पहले रिवर्स करेगी, इस तरीके से होता है, एग्जैक्ट काम करने में दिक्कत होती है उसको। ओके, रोड मैप अगर आपको देखना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस पे जा सकते हो, पुरानी लाइव स्ट्रीम्स पे जाओ, 2-3 दिन पुरानी लाइव स्ट्रीम्स अगर आप जाओगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लाइव पे जाओगे ना, आप यहाँ पर, यहाँ जाना आप, ये आपको, ये बिगनर के लिए है रोड मैप। अरे क्या हो गया इसको, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये मैंने स्पेशली फ्री मास्टर क्लास रखी थी यूट्यूब पे, लाइव समझाया था, इसे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। ये आपके मतलब की चीज़ है, ओके, समझ आया, ये आपके मतलब की चीज़ है, आप जाके देख सकते हो, एंड इजीली आपको यहाँ से आराम से समझ में आ जाएगा कि बिगनर क्या कर सकता है। और बाकी मेंबर्स वाले सेक्शन, एलिप्स, और साथ ही साथ एम पोर्शन का फिक आउट कैसे, वाई 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 वाई, याद है आपको, अभी मैंने समझाया था, जैसे डब्ल्यू का समझाया था मैंने आपको, ऐसे ही एम का फिक आउट है। ये याद है ना, ये वाला, ये इसकी तरह जैसे ये था, तो ऐसे ही जैसे डब्ल्यू है, ये ऊपर ये इस तरीके से आ रहा है, जो एम है वो इस तरीके से आ रहा है, तो एम जो है वो ऐसा बन रहा है, फिलहाल के लिए ऐसा बन रहा है, और फिर अपने आप को ऐसा बना के आधा ब्रेकआउट देके, अपना आधा सा फेकआउट देके ऊपर लेने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हो, ये दिख रहा है आपको, ये देखो, दिखा? क्यों? क्योंकि ट्रेंड ऐसे है तो उसका मूव भी ऐसे ज्यादा आएगा, आगे उसी रेंज में, ऐसे फेकआउट पता लगता है एम का,
ठीक है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ट्रेडिंग वगैरह मत करिए, अपना पैसा मत यूज़ करिए, पैसे को सेव करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या करना नहीं चाहता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेडिंग तो लाइफ टाइम करते रहोगे यार, ऐसा कुछ नहीं है, पहले सीख तो लो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने खुद तुम्हारे सामने लाइव में सबको बताया, 15,000 कुछ थे उसके अंदर। ठीक है, आज उसके अकाउंट के अंदर 1 लाख है, 1 महीने के अंदर मैंने उसको ग्रो कर दिया। तो ट्रेडिंग करना इतना मुश्किल नहीं है। बात है कि तुम समझ कितना रहे हो। मैं देखो डेली भी नहीं करता, मुश्किल से मुझे लगता है पूरे महीने में 7 या 8, टोटल 10 भी ट्रेड्स होंगी उसके अंदर चली होंगी, वो भी मैं टेस्टिंग आपको बताता हूँ उसके पर्पज से चलता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमें डेली करना होता है, बस आपके अंदर खूबी आ जाएगी ना, तो जहाँ दिखेगा वहाँ, जहाँ दिखेगा वहाँ, जो कैंडल पकड़ी वो, ऐसा। इट्स नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड टास्क, बट अगर आपको हर मूव को प्रिडिक्ट करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई, इसलिए होगा। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कल का 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का अपडेट करके बता देता हूँ। वी विल स्टार्ट ऑल। सो हमारे सामने स्ट्रक्चर है मार्केट का, और ये ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर रहा है। चलो मैं पहले प्रीवियस बताता हूँ आपको इसके अंदर क्या निकला है, कल मैंने आपको क्या दिखाया था एंड व्हाट वी गॉट। ओके, सो पहला ये वाला स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको, अरे यहाँ क्यों खुल रहा है, सॉरी इसमें। पहले ये वाला था, आपने देखा था, मैंने इसमें आपको ये वाला बताया था कुछ इसमें ऐसे करके। ओके, सो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा थोड़ा तो ऐसा बना है, अब दूसरा मूव इसके अंदर आने की कोशिश कर रहा है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आधा तो बना है, अब दूसरा मूव आ रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, अब ये जो मूव आप देख रहे हो ये बेसिकली देखो, ये जो हिस्सा है ये ही है जो आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला आधा हिस्सा, और उसके बाद जो ये मूव अप साइड जा रहा है, क्योंकि देखो इसका राइट साइड तो ऊपर ही होगा, अगर एम बनेगा इसका राइट साइड ऊपर ही होगा, नीचे होने की प्रोबेबिलिटी इसकी ना के बराबर है। ठीक है, राइट साइड इसका ऊपर ही होगा, नीचे हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी इसका इसी तरीके से स्ट्रक्चर बना, तो ये अपना स्ट्रक्चर रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैंने यही तो आपको दिखाया यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है, इसलिए मैंने आपको दिखाया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट कोई बात नहीं। अभी ये हाफ हुआ है, इसको अपडेट करने की जरूरत है नहीं, फिलहाल के लिए चल रहा है। देखते हैं कि ये किस जगह से रिवर्स करता है। वैसे तो इसकी जो डिमांड है ये वाली, ये पूरी हो रही है, लगभग लगभग पूरी हो रही है। फिर अगर इसके अंदर रिवर्सल आया तो वी विल सी लाइक दिस। बाकी ये यही रहेगा। और आप सेकंड वाला जो था, ये वाला जो था, ये भी मैंने बनाया हुआ था, बट इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर का जो रीजन है ना, वो सारा रिवर्सल एरिया के अंदर है, तो मार्केट जनरली इसी जगह से आके अपने आप को रिवर्स कर सकती है। एंड वी गॉट अ रिवर्सल। मार्केट ने 62 एरिया से, यानी कि इस एरिया से ही रिवर्स करा है, यहाँ तक नहीं आई है अभी, मतलब अभी भी ये एरिया पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है, तो सेकंड कंडीशन में अभी हुई नहीं है। अभी मार्केट ने मूव ही इतना नहीं करा, क्योंकि सैटरडे के टाइम में वॉल्यूम आपको पता होता है नहीं, और इसी वजह से वो फिर बाद में ज़्यादा लंबे मूव्स निकाल के हमें देती नहीं। तो इस वक्त तो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट कोई बात नहीं, हम फिर भी इसको कर देंगे। ओके, सो जब ये सेकंड टाइम नीचे आई थी, आई टोल्ड कि यहाँ जब ये सेकंड टाइम आपको नीचे आती हुई दिखेगी, यू कैन सी लाइक दिस, ये सेकंड टाइम इसका मूव था, तो मैंने इस सेकंड टाइम मूव का बेनिफिट उठाया था, एंड इसी बेनिफिट के चक्कर में मैंने बेस एंगल्फिंग का बेनिफिट उठाया था, आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, बेनिफिट दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा 4% का बेनिफिट दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो आपके सामने है, ये मैंने 4% इसी जगह पे ये चला था, आप देख सकते हो। ठीक है, ये ओपन प्राइस है 914, आप देख सकते हो। ठीक है, 914 करीब करीब यहीं पर ही है, 62 914 इसी जगह पर बैठता है, अगर आप देखोगे। ठीक है, इस जगह पर यहाँ पर, तो ये इस बेस एंगल्फिंग का मैंने बेनिफिट उठाया था, और यहाँ से मार्केट को इस तरीके से नीचे लेके आ गया था। ओके, इसमें थोड़ा सा मूव था, तो इसमें मैंने निकाल दिया, आप देख सकते हो 4% इसमें थोड़ा सा ग्रो हुआ, मुझे सही लगी थी अपॉर्चुनिटी, तो मैं ठीक है, नजर आ गई थी मुझे इस वजह से, क्योंकि 30 मिनट का टाइम फ्रेम वैसे ही होता है। ओके, अब ये ऊपर जा रही है। ठीक है, कंटिन्यूस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, जस्ट बिकॉज ये अपने आप को एक पीनेट में ढांचा बनाने की कोशिश कर रही है। देखो वो तो इसके अंदर चल ही रहा है, अब करते हैं हम लोग। ओके, क्या कह रहे हो यार? सर डिसजॉइंट चैनल बना के इसमें फेक आउट के बाद रीटेस्टिंग देकर ब्रेकआउट हुआ है क्या 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में? हाँ कह सकते हो आप, लेकिन ये भी फेक आउट हुआ नहीं है ना, अभी मूव आया ही कहाँ ऊपर इतना, कोई बॉडी क्लोज नहीं करी ना मार्केट ने, बस ऊपर चली गई है अपने आप को, जो है आप कह सकते हो कि ये आफ्टर इफेक्ट्स क्रिएट करिए। देखो इन्वर्टेड हैमर को क्रॉस करके इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, अभी फिलहाल के लिए बस एक आफ्टर इफेक्ट्स बना हुआ है, और कुछ नहीं है इसके। ठीक है, ओके, सो अभी फिलहाल के लिए ये अपने आप को थोड़ा थोड़ा सा ना इस तरीके से आप देख सकते हो, थोड़ा सा कर्व कर रही है, और ऑलरेडी आपको पता ही है कि मार्केट में पीनेट टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये इस तरीके से कर्विंग पीनेट हमारे सामने नजर आ रहा है। ओके, अब शांत हो जाओ सारे, मेरी बात सुन लो। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अब शांत हो जाओ। ओके, मॉडरेटर प्लीज एक्टिव हो जाओ, थोड़ा सा आलतू फालतू चीज़ों को हटाओ यहाँ से। ओके, ओके ब्रो, मैंने आपको बना दिया मॉडरेटर, यू कैन ऑल्सो एक्ट लाइक मॉडरेटर। यू नो, जो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा है, थोड़े टाइम के लिए उसको आप टाइम आउट कर सकते हो, बस रिमूव मत करना किसी को भी। ओके, सो देखो मैंने इसमें जो कर्वलाइन बनाई, इसमें ज़्यादातर मैंने बुलिश पैटर्न को कनेक्ट किया, आप देख सकते हो, ये सारे बॉटम्स हैं आपके सामने, है ना, ये सारे बॉटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान से देखो, मैंने आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर जो ये रेड रेड एरियाज हैं, ये अपने आप को कमजोर करते जा रहे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, अपने आप को कमजोर करते जा रहे हैं, कि एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जहाँ से एकदम से इनकी ट्रेन छूट सकती है दोबारा से। ठीक है, क्योंकि
जिस लेवल पे मार्केट चल रही है वो लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो, क्योंकि ये धीरे धीरे करके ना अपना जो ये वाला एरिया है, जो ये अपना फेस है ये वाला, आप देख सकते हो, इसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। ये एक मार्केट का डाउन साइड का फेक आउट है और अपने आप को रिकवर कर रही है। ठीक है, तो अगर आप इसके लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको एक चीज़ नजर आएगी यहाँ पर। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट। ओके, सो यहाँ से लेके जो ये वाला एरिया है मार्केट का, आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो एरिया मैंने लगाया, ये मैंने बेसिकली ये एम और ये एम का हिस्सा लगाया। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ना ऊपर से नीचे, ये गैप है। ठीक है, इसको हम लोग मिटिगेशन गैप कहते हैं, सेंट्रल एरिया है। ठीक है, तो इस जगह ये मार्केट आ रही है और ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन है। मतलब स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन वो होता है जहाँ पर मार्केट की इनिशियल डिमांड खत्म हो जाती है और उसके पॉसिबल रिवर्सल आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। देखो, जब तक सप्लाई डिमांड पूरी नहीं होगी हम लोग ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके बेसिस पे मैं एक ब्रेकआउट लेना चाहूँगा, और जो ब्रेकआउट है वो जनरली इस तरीके से मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, लाइक दिस, अगर आप देखोगे। ठीक है, सो यहाँ से लेके जो मूव है इसका फिलहाल के लिए, लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव है मार्केट में, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव बैठता है, यानी कि जो डिमांड है वो बेसिकली इस जगह तक आ सकती है, लाइक दिस। देखो, ये कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी आपको बता सकता हूँ। ये दूसरा तरीका है सप्लाई डिमांड को मेजर करने का। आपको मैंने कई बार बताया इसके बारे में कि हम लोग कैसे डिमांड को मेजर करते हैं अगर हमारे पास क्लियर मूव नहीं होता। क्योंकि देखो, मैं इसको ऐसे ऐसे मेजर नहीं कर सकता। ये एक बेशक पीनेंट है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं इसको ऐसे मेजर नहीं कर सकता। इतना बड़ा एरिया मेजर नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये बेशक ये स्ट्रेट उठता है, फिर थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, फिर थोड़ा सा नीचे गिरता है, तो पूरा एरिया यूज नहीं कर सकता। ये बहुत हैवी डिमांड जोन है। ठीक है, ये बहुत हैवी डिमांड जोन है, इसलिए मैंने ये वाला एरिया ब्रेकआउट से ब्रेकआउट, और यहाँ पर मैंने ब्रेकआउट जो है वो इस तरीके से लिया है। आप देख सकते हो, ये एक चैनल ब्रेकआउट है। आप, मैं चाहता तो इसको ऐसे भी ले सकता था, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो मैं चाहता हूँ इसको, मैंने इस तरीके से मैंने ट्रेंड की पहली ग्रीन कैंडल को मैंने कनेक्ट किया है, लाइक दिस, और उसके बाद मैंने फिर ये रेड कैंडल को कनेक्ट किया, जिससे मेरे सामने एक चैनल टाइप आप देख सकते हो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरीके से, लाइक दिस। ओके, तो ये इसका एक फेक जोन है, दिस इज कॉल्ड ए फेक जोन। ये आपका फेक जोन है और ये आपका रियल जोन है, एंड देन दिस इज ए ब्रेकआउट। ब्रेकआउट वही होता है जब मार्केट चली जाती है, दोबारा उस रीजन में कभी नहीं आती। ओके, अब बात करते हैं कि इसका रिवर्सल या तो देखो यहाँ से आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन, या तो देखो यहाँ से इसका रिवर्सल आना चाहिए, लाइक दिस, या फिर मार्केट अगर चलो, पहला कंडीशन मेरी ये रहेगी कि अगर मार्केट अपनी पूरी डिमांड करती है तो जो है उस रीजन में पहुंचने के बाद, जो ये आपको रीजन दिख रहा है, ये एक मिटिगेशन जोन है। ये ब्लॉक नहीं है, ये मिटिगेशन जोन है। ब्लॉक होता है जब मैं एम के नेक की रेड कैंडल को मेजर करके आपको दिखाता, लेकिन अभी मैं ये नहीं करूँ, मैं एक जोन रख रहा हूँ जो एक पावरफुल रिजेक्शन एरिया क्रिएट करके मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एक बड़े डब्ल्यू का नेक एरिया है, नाक है एक तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो ये नाक है, बड़ा डब्ल्यू आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, बड़ा डब्ल्यू की एक नाक। अब ये पहली कंडीशन रहेगी अगर अकॉर्डिंग टू मेरा रहता है कि मार्केट अपने आप को इस तरीके से में भी लेके आ सकती है, लाइक दिस। ओके, सो कितनी डिमांड हमें दे सकती है अगर ऐसा होता है, तो जो इसकी डिमांड है वो या तो ऐसी देखने को मिल सकती है, लाइक दिस। ज़्यादातर पॉसिबल कंडीशंस में ऐसी डिमांड देखने को मिल सकती है, क्योंकि फिर ये इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर बना देंगे अगर ऐसा होता है, तो वी विल सी डिमांड। ठीक है, इस एरिया में भी हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट नहीं है, बस मैं एक आपको मैपिंग दिखा रहा हूँ कि अगर होता है तो वहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। पहली कंडीशन ये देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू दिस। अभी अभी इसके जो कल वाला एनालिसिस है वो भी कंटिन्यू है। ये उसी उसी एनालिसिस का आगे का मूव मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, उसी एनालिसिस के आगे का मूव मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ये मैंने व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पे डाल दिए हैं, आप इजीली देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है आप जाके देख सकते हो। ये मेरे फ्री एनालिसिस रहते हैं, आप इजीली इनको देख सकते हो। देखो, इनके बेसिस पे आपको कोई ट्रेड नहीं करनी। आपको मेरे चैनल पे डिस्क्लेमर है कि आप मेरे चैनल पे ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेडिंग नहीं करनी, बाय सेल नहीं करनी, नो डेमो नो रियल, ओनली आप एनालिसिस देख सकते हो। कुछ काम की चीज़ मिलती है तो आप उसको नोट कर सकते हो, बस, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ओके, ये इसकी पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन इसकी क्या हो सकती है कि अगर यहाँ पर मार्केट अपने आप को रिवर्स नहीं करती, वैसे तो पीनेंट है, पीनेंट का पहला मूव ज़्यादातर रिवर्सल ही होता है, अगर नहीं करती उस केस में हमें क्या देखने को मिल सकता है कि ये ही स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू दिस एरिया, दूसरा मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, पहले वाले में नहीं जोड़ रहा, यही मूव हमें आफ्टर दिस हमें देखने को मिल सकता है एट दिस पॉइंट। ये पॉसिबल तभी है जब मार्केट अपना ये वाला हिस्सा फिलअप करने की कोशिश करेगी। फिलअप मतलब कैंडल की बॉडी बनने के बाद एक रेल बन जाना, ये तभी पॉसिबल है, और एक बड़ी सी रेड ग्रीन कैंडल यहाँ बननी चाहिए, तभी ये हिस्सा अपवर्ड में हमें देखने को मिल सकता है, वरना टुकड़ों में आएगी तो कमजोर हो सकती है। कुछ कुछ जगह पर टुकड़ों वाला मूव कमजोर होता है, कुछ कुछ जगह पर टुकड़ों वाला मूव जो है पावरफुल होता है। वो डिपेंड करता है कि वो टुकड़ों से बड़ी हो रही है या बड़ी होती होती टुकड़ों में हो रही है। तो खुद सोचो, अगर कोई चीज बड़ी होती होती टुकड़ों में हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो कमजोर हो रही है। लेकिन अगर कोई टुकड़ों से होती होती बड़ी होती जा रही है, इसका मतलब वो पावरफुल होती जा रही है। जैसे कि मैंने आपको अलार्म 12 का कॉन्सेप्ट समझाया, तो वो अलार्म 12 का कॉन्सेप्ट ये होती है कि वो टुकड़ों से बड़ी होती जाती है, फिर एकदम से जो है पावरफुल हो जाती है। ओके, सो सेकंड कंडीशन, ये सिंपल सा एरिया है, अगर यहाँ पर हमें कुछ भी रिवर्सल नहीं देखने को मिलता अकॉर्डिंग टू दिस, वहां पर कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं, जैसे मैंने आपको दिखाया वाला रीजन करके, तो ये कंडीशन यूज होगी। मेरे वर्डिंग्स ध्यान से सुना करो आप लोग।
ये मैंने अपलोड कर दिया गाइस, आप देख सकते हो। ठीक है, कंडीशन टू, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ये थे गाइस आपके 30 मिनट्स के एनालिसिस बिटकॉइन के लिए। देखो ये सब बनने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सैटरडे संडे का टाइम ऐसी है, तो कंसोलिडेशन तो आप समझ ही सकते हो कि पॉसिबल। ओके गाइस, कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आया आज का? थोड़ा सा ठंडा पी लिया। थोड़ी सी रेंज रखते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं रख सकते। यहाँ से यहाँ तक की काफ़ी है। देखो एक पैरेलल चैनल यहाँ बन रहा है, वैसे तो मैं ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ इसको, जस्ट लाइक दिस। बेस्ट कनेक्टिविटी है, वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट ट्रेंड लाइन है हमारे सामने, इसलिए मैं इसको बोलूंगा एक ट्रेंडिंग सपोर्ट। यू कैन सी लाइक दिस, ये हमारे सामने एक ट्रेंडिंग सपोर्ट है। मैंने इसको ज़्यादातर बुलिश पैटर्न्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो। देखो इस वक्त तो ये सबसे यही एक लाइन है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कनेक्ट होंगे, बाकी और किसी में नहीं होने वाले। ओके, और यहाँ पर हमारे सामने थोड़ा सा जो है कंसिस्टेंट एरिया भी क्रिएट हो रहा है, लाइक दिस, आप देख सकते हो। ये कंसिस्टेंट एरिया है, ठीक है। जहाँ से उठती है वहाँ आ जाती है, मूव कंप्लीट हो जाता है, फिर ऊपर चली जाती है। ठीक है, और अब ये फैलने की कोशिश कर रही है, यू कैन सी लाइक दिस। सो ये एक सपोर्टिव एरिया मार्केट का, एंड वी हैव ए कर्व्ड एरिया लाइक दिस। मार्केट में ज़्यादातर कर्विंग ही बनती है यार, मेरे को तो कर्विंग ही नजर आती है। तुम लोगों को भी कर्विंग नजर आने लग गई क्या आजकल? इससे ज़्यादा मुझे लगता है तुम्हें कुछ नजर आएगा। नहीं आएगा तो तुम लोग हाँ में हाँ मिला दोगे, हैं? ऐसी है। नहीं आएगा नहीं आएगा तो तुम हाँ में हाँ मिला दोगे हाँ हाँ में हाँ। क्या तो सही है। और अगर गलत हो गया फिर? सर मुझे लगता है मैंने जो सोचा था वो सही था, थोड़ा सा आप मेरी बात मान लेते तो शायद सही हो जाता। फिर ऐसे कहते हैं ऐसी बात है? थोड़ी थोड़ी सी ऐसी बात थोड़ी थोड़ी तो ऐसी बात लग रही है। सर आप मेरी बात मान लेते ना तो बिल्कुल सही हो जाता, आपने मेरी बात नहीं मानी। ठीक है, मेरी बात मान कोई बात नहीं, ज़्यादातर है। अच्छी बात है यार, तुम लोग जो है डिसाइड करते हो चीज़ों का। ओके, देखो मैंने एक कर्व सपोर्ट भी लगा दिया, मैंने एक ट्रेंडिंग सपोर्ट भी लगा दिया, दोनों चीज़ें हमारे सामने हैं। और अभी फिलहाल के लिए ज़्यादातर इन्वर्स बेस एंगल्फिंग बनी हुई है मार्केट में। कंबाइन कर दूंगा तो आपको बुलिश एंगल्फिंग ही दिखेगी, वो बन रही है और मार्केट अपने आप को स्मूथ तरीके से ऊपर ले जाएगी। ठीक है, ये क्या है? यही तो है जो हमें आने वाले मूव के बारे में आगाह करेगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, देखो ये सेंटर पॉइंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया लाइक दिस बिकॉज इट इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ द मार्केट। ये दोनों ट्रेंड लाइन के क्रॉसिंग पर बना हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है। 2.5 घंटे बाद देखना ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, 2.5 घंटे बाद देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट एरिया है या नहीं है। ओके, अब इसमें मूव थोड़े बड़े आ रहे हैं, मतलब वॉल्यूम आ रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है। और ये वाले मूव में और ये वाले मूव में फर्क बस इतना है कि ये कमजोर होके दिखा रहे हैं। ठीक है, ये जो मूव है ये अपने आप को कमजोर होके दिखा रहा है, लेकिन जो ये वाला मूव है ये अपने आप को स्ट्रांग होके दिखा रहा है। वाई? क्योंकि यहां पर मार्केट में ये मूव जब आया था तो मार्केट में टुकड़ों में कैंडल्स आई थी, यहां पर ये जुड़ गई हैं, पावरफुल होके दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा पावर है। यही तो इनकी गलती है कि ये पागल होके दिखा रहे हैं, ये तो गलती है इनकी। अगर किसी भी ट्रेंड को अपना मूव कंटिन्यू रखना है तो उसे पहली बात तो फेक आउट नहीं देना कभी भी, उन्हें हमेशा ब्रेकआउट के बाद रिकवरी बहुत जल्दी करनी पड़ती है। ठीक है, अगर वो रिकवरी बहुत जल्दी कर लेती है तो उसको कंटिन्यू करने से कोई नहीं रोक सकता, और उसी जगह पे ज्यादातर मार्केट में क्लियर पैटर्न दिखते हैं जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग हुए। ठीक, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब भी ये गिर रही है तो ये क्या कर रही है, अपने आप को पावरफुल नहीं दिखा रही, यहाँ पर कमजोर होकर दिखा रही है ताकि आने वाले टाइम में पावरफुल होकर दिखाए। बस उस आने वाले टाइम का जो एरिया हमें पता कैसे लगेगा, द कर्व लाइन इज द एरिया, जहां से हमें पता लगेगा कि मार्केट में जो मूव जो है वो हमें कैसे पता लगेगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको एरिया दिख रहा है ये बेसिकली एक WMW का पैटर्न है, WM और W, मतलब MWM कह सकते हो आप इसको, ये M भी है ये W भी, MWM का पैटर्न इसे कह सकते हो बना हुआ है। ठीक है, देखो ऐसे पैटर्न्स में क्या होता है, ऐसे पैटर्न्स में ज्यादातर मार्केट में जो एरिया होता है, मैंने जैसे मैंने आपको कल समझाया था, याद है ना आप लोगों को, कि जब मार्केट इस तरीके से फ्लोट करती है और उसमें जब W बनता है इस तरीके से तो वो अपने आप को कंटिन्यू करने की कोशिश करनी करती है, क्योंकि वो अपना एरिया जो है ना उसे पूरा जो वेज है अपनी कंटिन्यू रखनी पड़ती है। क्योंकि जब मार्केट ऊपर की साइड चलती है तो W ज़्यादातर काम करते हैं और M फेल होते हैं। ओके, M फेल होते हैं। कल मैं इसके बारे में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। एक भी अगर M काम कर जाए, एक भी M अगर काम करे तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, उसी M के काम करने के लिए हमें इस एरिया को क्रॉस करवाना पड़ेगा जो हमारे लिए मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर माना जाएगा। समझ आया सबको कि चेंज ऑफ करेक्टर को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं? ऐसे करते हैं। ठीक है, उसका नेचर समझने में टाइम लग जाता है बस, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा।
हाउ टू फाइंड मैनिपुलेशन, नाइस क्वेश्चन। इसका आंसर जानना चाहते हो गाइस? एडवांस तरीके से थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा घुमा के इसका आंसर दिया जाए तो अलग ही लेवल पे होता है। बताओ मैनिपुलेशन क्या होता है, इसके बारे में कैसे पता लगेगा? मैनिपुलेशन एग्जिस्ट, बट अगर वो फेवर में है तो अच्छी बात है ना लेकिन लेकिन है, एग्जिस्ट करती। बताओ गाइस, चाहते हो मैनिपुलेशन देखना, नया टॉपिक? ओके पहले समझो इसको, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, सब शांत हो जाओ। अब देखो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैनिपुलेशन होता क्या है। मैं आपको वॉल्यूम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से बताऊंगा हाउ डज मैनिपुलेशन अकर्स। देखो ये मेरे कॉन्सेप्ट में मैंने इसको कभी ऐड नहीं किया, लेकिन आई नो हाउ दिस वर्क्स, क्योंकि इसके बेसिस पे कभी कुछ करते तो है नहीं, लेकिन हाँ समझ में पता होना चाहिए। ठीक है, अब शांत हो जाओ सारे, अब चुपचाप हो जाओ सारे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कुछ हैं बीच में तंग करने वाले, उनकी वजह से मुझे स्लो मोड ऑन करना पड़ेगा, माफी चाहता हूँ। ओके आज मैं आपको एमएमसी के फेज 11 का मनी फ्लो चेन के बारे में बताने वाला हूँ। अब कोई मुझसे मत पूछना है फेज 11 कहाँ से आ गया, हम तो फेज 3 पे पड़े हुए हैं। मुझे पता है मुझे कब क्या बताना है, किस हिस्से का कौन सा तुम्हें पार्ट बताना है। वैसे फेज 6 में भी है, लेकिन 11 का बताऊंगा मैं तुम्हें। देखो जो फेज 6 है ना, इसके अंदर मैनिपुलेशन के ही कॉन्सेप्ट मैंने ऐड करे हुए हैं। जितने भी मैनिपुलेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसके अंदर है। द फेज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनिपुलेशन वो सारे इसके अंदर है। हर चीज का सोल्यूशन है मेरे पास, तुम टेंशन मनी फ्लो चेन, हाउ दिस वर्क्स। पहले समझो होता क्या है मैनिपुलेशन। एग्जांपल ले लो, ध्यान से समझना, अगर समझ में आ जाएगी तो पता लग जाएगा तुम्हें क्या होता है। अगर एक बाल्टी है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, एक बाल्टी है जो ब्लैक कलर की है, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या है। एक बाल्टी है जो ब्लैक कलर की, चलो छोड़ो मैं तुमसे कह रहा हूं, एक बाल्टी है जो ट्रांसपेरेंट है। इस बाल्टी के अंदर इस बाल्टी के अंदर मैंने रेड कलर का पानी डाला हुआ है। इस बाल्टी के अंदर मैंने रेड कलर का पानी डाला हुआ, जो पानी है उसका कलर रेड है, ठीक है, उसका कलर रेड है, आप ये कह सकते हो इस तरीके से। ये पानी तो नहीं लग रहा है, ये कीड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे आप समझ सकते हो कि ये रेड कलर का मैंने इसके अंदर पानी डाला। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक होल करता हूं। ये टोटल जो पानी है इसका वॉल्यूम है मेरे पास 20 लीटर का, मेरे पास इसके अंदर वॉल्यूम है। ओके 20 लीटर का इसके अंदर वॉल्यूम है। अब होता क्या है, मैं इसके अंदर एक होल करता हूं और इस होल से ये पानी बाहर आने लग जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये पानी बाहर आने लग जाता है, बहुत स्पीड से आता है क्योंकि प्रेशर होता है ना इसके अंदर भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, अच्छा खासा ग्रेविटी की वजह से पानी अच्छा खासा बाहर आता है इसके। अब धीरे धीरे करके जब पानी इसका कम होने लग जाता है और पूरा का पूरा पानी, मैं इसके जैसी एक बाल्टी है जिसका साइज इतना बड़ा मैं रखता हूँ, वो इतनी लंबी नहीं है, वो चौड़ी ज्यादा है, वो चौड़ी ज्यादा है, वो लंबी नहीं है, तो इसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। एंड वी हैव कि इसके अंदर मैं पानी को मेजर करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि मेरे पास जो पानी है वो टोटल 20 लीटर के आसपास आ चुका है। थोड़ा बहुत बच जाता है जो बाल्टी के किनारों पर लग जाता है, वो मिली लीटर में होता है, उसको मेजर नहीं करेंगे, एग्जैक्ट हम लोग मान लेते हैं। अब उसके बाद ये बाल्टी खाली हो जाती है, खाली हो जाती है। अब इसके अंदर कोई पानी नहीं है और पानी आना ही बंद हो जाता है। जैसे ही पानी की स्पीड कम होती है, जैसे जैसे वो नीचे आती है, मान के चलो जैसे जैसे वो पानी का लेवल नीचे आने लग जाता है तो पानी की स्पीड भी नीचे कम हो जाती है बहुत। अब पानी बहुत धीरे से टपक रहा है, पानी बहुत धीरे धीरे से नीचे आ रहा है। क्या हो, एकदम से मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला, लेकिन इसके अंदर पानी पता नहीं कहां से आया, मैं सामने से इसको देख रहा हूं, मुझे नहीं पता पानी कहां से आया, और पानी मुझे पता नहीं लगा, सामने से मैं व्यूअर हूं, उसको देख रहा हूं, मैं सामने बाल्टी रखी, मैं पीछे से नहीं देख रहा इसको, सामने से देख रहा हूं, और इसके अंदर पानी है और एकदम से इसका प्रेशर बढ़ गया, पानी अंदर भी नहीं भर रहा, उतना का उतना ही लेवल है, लेकिन पानी यहां से बाहर आ रहा है, और ये पानी 20 से 40 लीटर हो गया, ये भर गया पूरा, ओवरफ्लो हो गया। दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। जो समझ में ना आए कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम कहां से आया, पता चला बाल्टी घुमाई तो पीछे से किसी ने बाल्टी के पीछे से होल किया और उसके अंदर जो है पाइप लगा दिया और एक्स्ट्रा पानी डाल दिया अपना, और बताया भी नहीं। जब पकड़ा गया तो मैनिपुलेशन का शिकार हो, समझ आया? तो ये मैनिपुलेटर सामने कभी नहीं आते, ये हिडन होते हैं, दे आर द हिडन जेम्स। समझ आया? यस और नो? समझ आया? दीज आर द सेलिंग मैनिपुलेशन, ये सेल साइड का मैनिपुलेशन, इसको हम लोग सेल साइड का मैनिपुलेशन कहते हैं। भाई जब मुझे पता है, मार्केट की भाषा में इसको कैसे समझते हैं, जब मुझे पता है कि मार्केट में जितना मार्केट गिरी थी उतना मार्केट उठी, अगली बार अगर मार्केट उतना उठती है और एकदम से थोड़ा ऊपर जाती है, कमजोर होती है, और देन एकदम से उसके अंदर इतना ही मूव जो था वो दोबारा नीचे आ जाता है,
दिस इज कॉल्ड ए मैनिपुलेशन, और ये मूव बहुत ही तेजी से आता है जिसको कैच करना पॉसिबल नहीं होता। और अगर अगली 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 कैंडल में ये मूव रिकवर हो जाए तो दिस इज ऑल्सो ए केस ऑफ मैनिपुलेशन। बेशक ये लिक्विडिटी स्वीप है, लेकिन है तो ये मैनिपुलेशन। तो सारा का सारा खेल इस एक्स्ट्रा वॉल्यूम का होता है, जिसे हम लोग हमारी भाषा में ब्रेकआउट भी कहते हैं। लेकिन ये ब्रेकआउट अगर बहुत तेजी से आ जाए ना, जिसकी उम्मीद नहीं है, वो मैनिपुलेशन होता है। एग्जांपल जिसे मैं आपकी भाषा में डबल डिमांड डबल सप्लाई कहता हूं, लेकिन ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे होता है, छोटे पे नहीं होता। ओके, ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे होता है, छोटे पे नहीं होता। छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं होगा। होगा तो बड़े टाइम फ्रेम पे होगा ना, मार्केट मूवी करे जा रही है उस लेवल पे, उसी जगह मूवी करे जा रही है एकदम। एग्जांपल, समझ आया? समझ आया? जब पकड़ा गया, अकॉर्डिंग टू हिंडनबर्ग, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हिंडनबर्ग, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मैं अकॉर्डिंग टू हिंडनबर्ग की बात कर रहा हूं। समझ आया सबको? दिस इज द मैनिपुलेशन, सेल साइड का है ये। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे मेरी बाल्टी है, ये थोड़ी महंगी बाल्टी है मेरी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। तो मैं कह रहा हूँ बहुत गिरने का, बहुत गिर गए आप तुम, अब उठने का टाइम आ गया तुम्हारा। ये देखो उठना स्टार्ट भी कर दिया इसने। ओके, सो हाउ वी कैलकुलेट कि ये जो गिरी है, ये बेसिकली यहीं से ही गिरी। आप देख सकते हैं यहाँ से जो एरिया पर दिख रहा है ना, ये वाला जो एरिया पर दिख रहा है, ये यहाँ से गिर सा उतना ही मार्केट यहाँ से गिर के लाई है, एंड वी हैव ए मूव लाइक दिस एरिया। ओके, देखो वैसे तो ये ट्रेंडिंग सपोर्ट ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पहले भी मॉर्निंग स्टार जैसा बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पर ये इन्वर्टेड है और साथ में ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, यहाँ पर बना हुआ है। रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स है फिलहाल के लिए अपने आपको लेके आ रहे हैं, आप देख सकते हो। ओके, सो ये जो मूव आपके सामने आया है, ये किसका है? इसका है। ओके, क्या कह रहे हो यार तुम लोग? आज मार्केट को टाटा बाय आपकी तरह ही यूट्यूब पे काम करना पड़ेगा, लॉस भी तो रिकवर करना है, ट्रेडिंग से होगा नहीं। अच्छा, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, करवा रहा हूँ मैं ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। दिख रहा है तुम्हें ट्रेड लगाता हुआ, तुम्हें बोलता हुआ कि ट्रेड लगा लो, कमीशन खाता हुआ दिख रहा हूँ मैं तुम्हें? इतना गिरा हुआ समझ लिया? ये लुभावना क्यों है? ध्यान से देखना, यहाँ से दिखाता हूँ तुम्हें। ये क्या है? ये ऐसा नहीं है जो बन रहा है नहीं है? जल्दी बताओ, है या नहीं है? है? है नहीं? अपनी नजरें थोड़ी तेज करो, मेरे बैंक बैलेंस जानने की कोशिश मत करो, मार्केट का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करो कि वो पहले क्या कर चुकी है, ठीक है? चलो बता देता हूँ मैं थोड़ा सा तुम्हें, बट एक बार ध्यान रखना, वो डब्ल्यू रेजिस्टेंस पे बना हुआ है, ये डब्ल्यू सपोर्ट एरिया पे बना हुआ है। बस किसी पैटर्न के काम करने का जो एरिया है वो डिपेंड करता है उसकी लोकेशन के ऊपर, ठीक है? लोकेशन के ऊपर काम डिपेंड करता है। देखो यहाँ से रिवर्सल आया, जब यहाँ ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, मैंने तभी आपको ये एरिया लगा के बताया था कि मार्केट में यहाँ तक सप्लाई पूरी हो जाएगी। क्यों? उसका रीजन दो है। देखो, पहले मैंने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई दिखाई कि मार्केट अपने आप यहाँ से, जो मैंने अभी लाइव में लगा रखी है। दूसरा रीजन, जितना एरिया मार्केट ने यहाँ से लेके इस कर्व लाइन तक लगाया है, उतना एरिया मार्केट अपने आपको इस कर्व लाइन से लेके यहाँ तक आपको दिखेगा लाइक दिस। थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख सकते हो आप, ठीक है? वैसे एग्जिट एग्जिट से यस लाइक दिस, ठीक है? तीसरा रीजन, तीसरा रीजन है इसी सप्लाई का डबल मूव लाइक दिस। ये हमारे सामने यहाँ से लेके यहाँ तक है, आप देख सकते हो, है नहीं एग्जैक्ट यहाँ तक, है नहीं? और उसी का डबल मूव ये मैंने कैप्चर करके आपको दिखाया। तो तीन तरीके से मैं इसको मेजर करके यहाँ लगा सकता था, बट अभी फिलहाल के लिए जो
ईजी है, मैंने वो आपको बताया। अब डिमांड आ रही है, डिमांड कितनी आ रही है, लाइक दिस आप देख सकते हो, ये डिमांड है हमारे सामने। ये ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है, मैं इसको मेजर कर सकता हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो अभी ये करीब करीब 50% तक आ चुकी है, 50% तक आ चुकी है हमारे सामने, और अपने आप को लेके जा रही है। चलिए ये एरिया हमारे सामने यहाँ से लेके यहाँ तक का, लाइक दिस, ओके। देखो सैटरडे संडे का टाइम है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं, यूएसडी मार्केट ऑलरेडी बंद रहती है, तो उस केस में सप्लाई डिमांड में एग्जैक्ट काम नहीं करती है मार्केट, कभी कभी करती है, ज़्यादातर केसेस में वो ऊपर या नीचे चली जाती है, इस वजह ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है। मैं तो कहता था कि यार 2.5 घंटे रुक जाओ, इसने तो मुझे लगता है 20 मिनट में अपना मूव यहाँ तक दे दिया, जल्दी कर दिया, मतलब जल्दी आ गई यार, मतलब रेंज एनालिसिस के हिसाब से यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए था, बट नहीं हो पाई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। मूव फेवर में आना इंपॉर्टेंट नहीं है, कब आ रहा है, कितनी देर में आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। फेवर में तो आ ही रहा है, उसमें क्या, फेवर में तो आ ही रहा है, लेकिन वो कितनी देर में आ रहा है, कितनी जल्दी में आ रहा है, अभी उस टॉपिक पे हमारी बात चल रही है।